नमस्कार दोस्तों, द ट्रेनर्स टॉक शो के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है ट्रेनर श्री हिमांशु जोशी जी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ सर कि आपको आपकी ट्रेनिंग करियर में क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए, तो जो शुरुआत में आपको तकलीफ हुआ या जो चुनौतियां आई उसके बारे में थोड़ा बताइए, और किस श्योर। तरह से आपने उनका सामना किया और किस तरह से आप उससे आगे बढ़े, इसके बारे में थोड़ा बताइए। समझिए 2002 की बात बता रहा हूं मैं आपको, दिसंबर 2002 की। रोहन भाई, इंश्योरेंस नया नया था, प्राइवेट इंश्योरेंस नया नया था उस समय, है ना। और ट्रेनिंग की धूम थी, लेकिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग, है ना। सेल्स ट्रेनिंग कोई समय, और जाओ और बेचो, घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो। वो यूरेका फोर्स वाला जमाना चल रहा था, वो हैंगओवर जो था ना यूरेका फोर्स में। आई एम सॉरी, मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूं, पर वो जो एग्रेशन, सेल्स मतलब एग्रेशन, सेल्स मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग, सेल्स मतलब जाओ और छाप डालो, सेल्स मतलब चेक उठाओ, सेल्स मतलब बंद। तो मैंने कहा भैया यस, ये सेल्स नहीं है, ये सेल्स नहीं, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट बदलते रहेंगे। तो लोगों ने बोला नहीं, हमको वो शॉर्टकट वाली ट्रेनिंग चाहिए है ना, कि अभी ट्रेनिंग खत्म हुई और शाम को चेक आना चाहिए। लोगों को क्या लगता है कि आज ट्रेनिंग कर ली ना, बस कल से एकदम पैसों की बरसात हो जानी चाहिए, तो वो तुरंत रिजल्ट। लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग हो गई मतलब तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि रिन की चमकार ज्यादा, सफेदी की चमकार ज्यादा, ऐसे धोया और सूखने के 2 घंटे बाद ही वो चमकीला हो गया, ऐसा नहीं। ये बहुत एक लंबी प्रोसेस है। बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक लंबी प्रोसेस। ट्रेनिंग से होता क्या है, जो भी ट्रेनर बनना चाहते हैं और जो ट्रेनिंग से समझना चाहते हैं, समझ लीजिए इस बात को। ये मेरा कंक्लूजन बता रहा हूं, ट्रेनिंग से व्यक्ति सीखता नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए तो गूगल भी अवेलेबल है, उसके लिए ट्रेनर की जरूरत नहीं है। किताबें अवेलेबल है, उससे ट्रेनर की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग से कन्विक्शन आता है, ट्रेनिंग से कन्विक्शन आता है कि हाँ ये हो सकता है ना। वो किताब पढ़ने से नहीं लगता है, क्योंकि किताब के वर्ड्स में इमोशंस नहीं होते हैं। ये जो शब्दों का उतार चढ़ाव है, ये नहीं होता है, इमोशंस नहीं होते हैं शब्दों में। तो जब ट्रेनर बोलता है उस बात को, तो आपको लगता है कि यस हो सकता है। वो कन्विक्शन आता है ट्रेनिंग से, और उसके बाद वो चीज मार्केट में इंप्लीमेंट होती है। ट्रेनिंग से कन्विक्शन आता है, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। तो चैलेंजेस आने लगे। मैं जो सोच रहा हूं ट्रेनिंग और उसके परिणाम के बारे में, और जो मेरे टारगेट कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को, सेल्स मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को चाहिए, उससे बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप कैसे पूरा करें समझ में नहीं आ रहा था। उसकी वजह से मैं एक मेरा रिजेक्शन बहुत होने लग गया। मेरी कोई ट्रेनिंग अरेंज नहीं करवाता था। प्रोडक्ट ट्रेनर बड़ौदा से सूरत बुला लेते थे, प्रोडक्ट ट्रेनर को सिखाओ, हाँ माल बेचना सिखाओ। और मैं बोलता था माल चेंज हो जाएगा, तुम बेचने की प्रोसेस सीख लो। तो चैलेंजेस आने लगे। मैंने वो सोचा चलो छोड़ दो। और यहाँ पे लर्निंग नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई मुझे बोलता है ना कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं, मैं उनको बोलता हूं तुम्हारा ट्रेनर कौन है, पहले तो ये बताओ, हु इज योर कोच। क्योंकि वही व्यक्ति, देखो जब आप दलदल में होते हो ना रोहन भाई, आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे बाहर निकलने की, उतना ज्यादा अंदर चले जाओगे। आपको एक बाहर का व्यक्ति चाहिए होता है जिसका आप में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आप ग्रो करोगे तो उसकी लॉटरी नहीं लगने वाली है, आप फेल हो जाओगे तो भी वो कंगाल नहीं हो जाने वाला है। ऐसा एक व्यक्ति आपका मेंटर होना चाहिए। सो अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं जिंदगी में, चेक करिए आपका मेंटर कौन है, आपका कोच कौन है, आपका ट्रेनर कौन है। तो मैंने, मेरे जो गुरु थे उस समय अरुण पाटिल सर और समीर सर, तो उनको मैंने पूछा, तो सर बहुत, मैं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री छोड़ रहा हूं, इन लोगों को जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की, इनको प्रोडक्ट ट्रेनर चाहिए, आप किसको। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ। मैंने बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बहुत ध्यान से सुनना। ये 2 शब्द अगर आपने सुन लिए, ट्रेनिंग में कोई आपको टच नहीं कर सकता है। उन्होंने मुझे पूछा रोहन भाई कि तुम पॉपुलर ट्रेनर बनना चाहते हो कि इफेक्टिव ट्रेनर बनना चाहते हो। तो मैंने बोला ऑब्वियसली इफेक्टिव ट्रेनर। तो बोले पॉपुलरिटी थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, तुम इफेक्टिव ट्रेनर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मुजरा करने वाली जो होती है उसके भीड़ बहुत आती है ना। 500 1000 लोग मिलेंगे, आपने देखा होगा। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन होता है ना जब आप कोई भी, ये जितने भी यंग लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं ना, वो उस भीड़ को, उसमें से बहुत सारे लोग उस भीड़ से इतने सारे लोग सर सर बोलेंगे, इतने सारे लोग, हंगामा हो जाएगा, हॉल में खड़े होकर यस यस वो करेंगे मरेंगे हो जाएगा। लेकिन समझना ध्यान से, आप अगर पॉपुलरिटी के चक्कर में फंस गए ना, तो इफेक्टिवनेस छूट जाएगी कहीं पीछे। और पॉपुलरिटी में क्या होता है कि वो मुजरे जैसा होता है, वो लावणी बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में ना। लावणी में जब तक एक चल रही होती है तब तक चल रही होती है, दूसरी आते ही उसका टाइम खत्म हो जाता है और दूसरे व्यक्ति टेक ओवर कर लेता है। इफेक्टिवनेस जो होती है ना, वो कथक डांस जैसी होती है। जितना ज्यादा टाइम लोगे आप, उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी। लावणी वाले व्यक्ति का करियर उसका 2-3 साल
का होता है, 4 साल का होता है, लेकिन कथक डांसर का करियर जब तक वो मर नहीं जाता है ना तब तक होता है उसका, क्योंकि जितना सीनियर होगा उतना वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो कोई भी व्यक्ति, मैंने डिसाइड किया मुझे पॉपुलर ट्रेनर नहीं बनना है भैया, मुझे इफेक्टिव ट्रेनर बनना है। और इफेक्टिवनेस कहां से आती है? रिजल्ट से आती है। रिजल्ट कहां से आएगा? आपकी ट्रेनिंग का कंटेंट सॉलिड होगा तो कॉपी पेस्ट का कंटेंट अगर यूज कर रहा है कोई भी व्यक्ति ट्रेनर बनने के लिए, तो आपका ज्यादा लंबा समय चलने वाला है नहीं। ओरिजिनलिटी चाहिए आपको। देखो, लीडरशिप वही 4 स्टाइल है, इसमें आप 5वां नया करोगे कि नहीं करोगे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन या तो आपका कंटेंट नया होना चाहिए या मेथोडोलॉजी नई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अगर आपने अभी बताया कि मेथोडोलॉजी नया होना चाहिए, कंटेंट नया होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर।